मोहम्मद वाले। इजाज़त है जिक्र शुरू किया जा सकता। मज़हब शिया, मज़हब जाफरिया इस्लाम के फ़िरक़ों में से वो वाहिद फ़िरका है जो मुदल्लल भी है और मुहज़्ज़ब भी है। ये मज़हब दलील का मज़हब है, अकीदे का मज़हब है और शर्तों का मज़हब है। हमारे मज़हब में न बग़ैर दलील के किसी को माना जाता है और ना ही बग़ैर दलील के किसी को छोड़ा जाता है। हम इज्जत भी करते हैं तो दलील से, हम नफरत भी करते हैं तो दलील से। ज़माना हमसे शख्सियतें ना मनवाए, हमसे दलील पूछे कि वो वजह क्या है जिस वजह से आप चंद लोगों से दूर हैं। इसलिए कि ये आवारा मजहब नहीं, जाती सोच इस मजहब में नहीं चलती। हमारे मजहब की एक चार दीवारी है, हमने उसी चार दीवारी के अंदर रहना है। हमारे मजहब में कत्तन जाती मर्जी मुसल्लत होने का इख्तियार किसी के पास है ही नहीं। हमारे मजहब में यह गुंजाइश है ही नहीं कि नौकर जगाने के लिए आए और जुमला अच्छा लगे तो अजान बदल दी जाए। जो बोल सके वो ज़हमत फरमाए। हमारे मजहब में यह तरीका है ही नहीं कि जंग के कैदी ला के खड़े किए जाएं, उनके खड़े होने का अंदाज अच्छा लगे तो नमाज का तरीका बदल दिया जाए। हमारे यहां शख्सियतें नहीं चलती, हमारे यहां कुरान की आयतें चलती। हम अपना मजहब अपने लिबास से लेके अपनी नमाज तक हम अपना मजहब कुरान से साबित करने के लिए तैयार। मैं इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का जाकिर भी नहीं, क्योंकि जाकिर तो खुद हुसैन का परवरदिगार है। मैं बादशाह हुसैन के मातमी के पाँव के नीचे आने वाले जर्रे की हैसियत भी मुझसे बड़ी है। मैं अपनी हैसियत को बताए बगैर मिंबर आले मोहम्मद से ये खैरात का इजहार कर रहा हूँ कि मेरे मजहब पे एतराज करने वाला मेरे मजहब की वो चीज दे रहा है जिस पे उसे एतराज है, वो चीज कुरान से साबित करने के लिए तैयार। हम अपना मुकम्मल मजहब कुरान से इसलिए साबित कर सकते हैं कि मजहब का वारिस इमाम कुरान से साबित हो सकता। बिस्मिल्लाह जी। आज 2019 लड़ाई मजहबों की नहीं, लड़ाई नजरियात की है। जंग जिस्मों की नहीं, जंग है फिक्रों की। और हमेशा कौमें वो कामयाब रहती हैं जो नजरिए पे रहती हैं। हुसैन करबला में लश्कर नहीं लेके गए थे, नजरिया लेके गए थे। और करबला में नजरिया जीता है। आज तक ये जो मजलिसें हैं ये उस नजरिए की हमायत है। मैं कौमी हवाले से दो चार गुजारिशात आपके सामने करना चाहूंगा। आज दुनिया भर में जहां जहां अली वलीउल्लाह पढ़ा जा रहा है, ये नजरिया करबला की हमायत है। क्योंकि करबला में बाज लोग कहते हैं जी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम नमाज बचाने के लिए करबला पहुंच गए थे। मकसद हुसैन को छोटा ना करना। आप इतना बड़ा मकसद लेके घर से आए कि आप चाहते हैं कि हम थोड़ी देर मजलिस में बैठे, कुछ बात सुने, कोई बात ज़हन में लें, थोड़ी देर औलाद रसूल को रोएं, और यहां से कोई जाहिल उठ के कहे ये इतना मजमा जो आया है ये तो यहां पे पानी पीने के लिए आया है। इसका मतलब उसने सारे मकसद की तौहीन कर दी। बेशक आप यहां से पानी भी पिए, आप खाना भी खाएं, आप लंगर भी करें, लेकिन मकसद खाना खाना नहीं, मकसद पानी पीना नहीं, मकसद जिक्र हुसैन था। बच नमाज भी गई थी, ये नहीं कि करबला में नमाज नहीं बची, बची है, लेकिन मकसद हुसैन सिर्फ नमाज बचाना नहीं था।
नमाज तो हुसैन मदीने में बैठ के बचा सकते थे। फिर दूसरी बात यह है कि अगर नमाज बचाना मकसद था तो मैं सैयदा की जर्री पे इस कौम को गवाह बना के कह रहा हूं, जो कत्ल कर रहे थे पढ़ वो भी रहे थे, जो हो रहे थे पढ़ वो भी रहे थे। इसका मतलब क़याम में इख्तलाफ नहीं था, अलीयुन वलीउल्लाह पे इख्तलाफ। अलीयुन वलीउल्लाह। बिस्मिल्लाह सरकार। मकसद हुसैन जो था वो तहफ्फुज़ विलायत अली था। जो सामने लश्कर खड़ा था उसने वजूद नमाज का इनकार नहीं किया था, उसने इख्तियार इमाम का इनकार किया था। उसने कहा हम अली के इख्तियार को तस्लीम नहीं करते। हुसैन ने कहा फिर मैं तुझे अपना इख्तियार दिखाता हूं। हुसैन ने कहा तुम फतवों से अली छुपाने की कोशिश ना करो, तुमने मिंबरों में बैठ के मेरे बाबे अली की तौहीन की। लो हुसैन आया हुआ है, मेरी नमाज से अली निकाल के दिखाओ। ये जो इमाम हुसैन ने आखिरी नमाज बरसते हुए तीरों के सामने पढ़ी है, ये हुसैन के नजरिए की नमाज थी कि यही नजरिया खत्म करना चाहते थे। आओ यही आप तो जो मेरी तरफ करेंगे, आप एक लम्हे के लिए बीच ना देखें। तुम मेरा नजरिया मारना चाहते थे, हुसैन ने अपनी आखिरी नमाज में उस नजरिए का ऐलान किया। वो नजरिया क्या था? विलायत अमीरुल मोमिनीन, इख्तियार मासूम। जिंदगी में जहां भी कोई मासूम के इख्तियार घटाने की कोशिश करे, समझ लेना कि यजीद का किरदार सामने आ गया है। इख्तियार हुज्जत से कभी भागने की कोशिश ना करना। आओ इमाम का इख्तियार क्या होता है? बात चीजें ऐसी होती हैं जिन पे इंसान का इख्तियार नहीं रहता। मसलन जितना भी इंसान परेशान हो, आखिर नींद तारी हो सकती है। कितनी देर जागेगा? नींद आई, बेइख्तियार हो गया। भूख लगी, बेइख्तियार हो। प्यासा रहा, बेइख्तियार हो गया। करबला में यजीद ने ये सारी कोशिशें की, हुसैन को बेइख्तियार करूं। पानी बंद होगा, कब तक प्यास पे जब्त करेगा? उसका भी इतना इख्तियार है कि मैं दुनिया की चीजें वापस लेके भी हुसैन को बेइख्तियार ना कर सकूं। और इख्तियार की एक झलक और दिखा देता हूं। जब बिनती अली दरबार मलाउन में आई हैं तो बैठे हुए थे मुल्कों के सफीर। उन मुल्कों के सफीरों ने यजीद पे एक सवाल किया जिसका जवाब यजीद के लिए मुश्किल था। उन्होंने कहा यजीद कितना बड़ा जुर्म किया जिसका कलमा पढ़ता है। मुसाहिब ने फजाइल सुनना, उसी के बेटे को कत्ल कर दिया। वजह बता कत्ल की क्या थी? हुसैन हुकूमत मांग रहे थे, हुसैन तुझसे तख्त छीन रहे थे, हुसैन ने खुद तेरे ऊपर हमला किया। लड़ने की कोई वजह बता, लड़ाई हुई क्यों? अब इन सफीरों को मुतमईन करने के लिए यजीद ने जवाब दिया। उसने कहा मैं इसलिए हुसैन का कत्ल किया कि हुसैन मेरे इख्तियार को नहीं मान रहा था। गुफ्तगू है इख्तियार इमाम पे कि आज शिया हो तो इमाम के इख्तियार को समझने की कोशिश करना। उसने कहा कि हुसैन मेरे इख्तियार तस्लीम नहीं कर रहा था। सफीरों ने पूछा कौन सा इख्तियार? उसने कहा ये जो मनसब है मेरे पास, ये खिलाफत, ये तख्त, ये मुझे अल्लाह ने दिया है और हुसैन ने मेरे इस इख्तियार का इनकार कर दिया। जब उसने कहा हुसैन मेरा इख्तियार नहीं मान रहा था
पीछे कड़ियों में से कुरान की आयत उठी। अब उसने ये ऐलान इसलिए किया कि ज़ाहरी तौर पे अब हुसैन तो मौजूद नहीं, अब मैं जो चाहूं कह दूं तो माना जाएगा। बिनते अली बोल पड़ी। बीवी ने बोल के कहा कि यजीद, मैं तुझसे पूछना चाहती हूं, तूने कहा है कि हुसैन तेरा इख्तियार नहीं मानता था, चल मैं तेरे साथ बहस करती हूं, लेकिन मुझे तेरे साथ गुफ्तगू करने के लिए कुछ चीजें चाहिए। तेरे दरबार में रोशनदानों से हवा आ रही है, थोड़ी देर के लिए इस हवा को रोक ताकि मैं तुझसे गुफ्तगू कर सकूं। इतना कहना था। यजीद ने कहा, हवा रोशनदान से मैं रोकूं? कैसे? बीबी ने कहा, इख्तियार से। इस्तेमाल कर अपना इख्तियार, हवा रोक। अच्छा, तो हवा नहीं रोक सकता, फिर एक काम और कर। तेरे दरबार में है घोड़े खड़े, घोड़ा कभी भी एक जगह पर रुक नहीं सकता, वो अपने पांव को हरकत देता है, ये अपने सुम उठाता है रखता है, ये टापों का शोर है। थोड़ी देर के लिए ये टापों का शोर रोक। यजीद ने कहा, अली की बेटी, ये शोर मैं नहीं रोक सकता। बीबी ने कहा, तेरे जानवर भी तेरे इख्तियार में नहीं। शोर रोक, नहीं रुक सकता। बीबी ने कहा, चल फिर तेरे ये दरबार में खड़े हैं ऊंट, ऊंटों की गर्दनों में घंटियां, घंटियां रोक। अली की बेटी, ये मेरे इख्तियार में नहीं। जब 3 दफा उसने कहा, ये भी मेरा इख्तियार नहीं, ये भी मेरा इख्तियार नहीं, ये भी मेरा इख्तियार नहीं, बीबी ने कहा, फिर हम तुझे अपना इख्तियार दिखाएं? इतना कहना था या मुझे आले रसूल की इज्जत की कसम है, दरबार में अली की बेटी अली के लहजे में बोली और बीबी ने कहा, उसको खामोश हो जाओ। इतना कहना था या हवा रुक गई। जिस घोड़े ने सुम रखा था उसने उठाया नहीं, जिस ऊंट की गर्दन हिली थी उसने वहीं पे साकत कर ली, जिसका हाथ उठा था वो नीचे ना हुआ, जिसकी आंख उठी थी वो बंद ना हो सकी। जब पूरा दरबार पत्थर का हुआ, यजीद ने कहा, अली की बेटी, क्या कर दिया तूने मेरे दरबार पे? बीबी ने कहा, अब तू बता, कैदी तू है या हम? ये कैदी तू नहीं। अब बता, हम तेरे कैदी नहीं, तूने हमारे इख्तियार को तस्लीम न किया। यही वजह है कि इसी इख्तियार को छुपाने के लिए यजीद जंगल में ले आया मोहम्मद का बेटा। 2 सतरें पढ़ूंगा शहजादी की इज्जत की, सिर्फ ज्यादा से ज्यादा 1.5 नहीं तो 2 मिनट मेरे भाई मलक अली रज़ा तशरीफ फरमा है। मजलिस के लिए हो सकता है कि माहौल तब्दील किया जाए, लेकिन जिक्र को तन्हा ना छोड़ना। बरसती बारिश हो या तपती हुई धूप, जनाजे छोड़ के जाना मेरी कौम का शेवा ही नहीं है। हम आए हैं दुख तेरे रसूल का पुरसा देने के लिए, हम आए हैं रसूल की बेटी का मातम करने के लिए। बिस्मिल्लाह। मुसाहिब की दुनिया का मुनफरद लहजा, अकायद के हवाले से बेहतरीन नाम, जनाब मलक अली रज़ा साहब तशरीफ ला रहे हैं। मेरा बादशाह हुसैन हर ज़ाकिर हुसैन को अकीदा हक पे इस्तकामत दे। मेरा मालिक हमें मिल के अमीर अल मोमिनीन की विलायत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपना किरदार अदा करने की तौफीक दे। सादात व गैर सादात पहलू से हाथ ना उठा नबी की बेटी का, कनूत के लिए हाथ ना उठा रसूल की बेटी का, कफन के लिए हाथ ना उठा रसूल की बेटी का। ये है औलाद के साथ मोहब्बत। जितनी देर जिंदा रही पहलू छुपाती रही, लेकिन रख किसी सैयद के सर पे कुरान कि अब तक पहलू ही पे हाथ है। जितनी देर जिंदा रही तब तक तो पहलू से हाथ ना उठाया, लेकिन जब दुनिया से चली गई है फिर कभी हसन के जनाजे से तीर खींचे, कभी करबला में हुसैन के घोड़े के पीछे दौड़ी। कितनी बार हाथ उठा फिर मोहम्मद की बेटी का, कई बार उठा औलाद के दुखों के लिए। सादात व गैर सादात जनाब सैयदा के दुख मेरे भाई पढ़े,
एक आलिम दीन ने किताब अरबी में लिखी थी, उसका उर्दू में तर्जमा हुआ फातिमा से फातिमा तक। उसमें उन्होंने 2 फातिमा का तस्करा किया। और मेरे बादशाह का फरमान है, अल्लाह तुम्हें बेटियां दे तो एक बेटी का नाम फातिमा रखना। हुसैन कहते जिस घर में फातिमा रहती है उस घर में मेरा आना जाना रहता है। अच्छा लगता है मुझे वो घर जहां किसी बच्ची को फातिमा कह के बुलाया जाए। सदा तो गैर सदा 2 फातिमा, एक नबी की बेटी फातिमा, एक हुसैन की बेटी फातिमा। वो भी फातिमा है, ये भी फातिमा है। जो सतर रोने की है उसे भी बाबे के बाद किसी ने रोने नहीं दिया, इसे भी बाबे के बाद किसी ने रोने नहीं दिया। वो भी बाबे के बाद रोने के बहाने ढूंढती थी, ये भी बाबे के बाद रोने के आसरे ढूंढती थी। लेकिन एक फर्क आ गया, वो पहलू पे हाथ रख के रोती थी, ये चेहरे पे हाथ रख के रोती थी। आखिरी जुमला कहने लगा, मातम कर सको तो कर लेना। एक नबी की बेटी फातिमा, एक हुसैन की बेटी फातिमा। उसकी उम्र 18 साल है, इसकी उम्र 4 साल है। रख मेरे सर पे कुरान, वो 18 साल की उम्र में ज़ईफा हुई, ये 4 साल की उम्र में कमर झुका के कहती थी, सज्जाद मेरी आंखों की बिनाई चली। अला लानतुल्लाह बिस्मिल्लाह।